अब हम इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, करेक्ट ऑर्डर आपसे पूछा गया है किस चीज का, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ पायरोल, पायरोल होता है आपका ये, उसके बाद प्रिडीन, प्रिडीन होता है आपका ये, एंड पिप्रिडीन आपका ये दे रखा है। आपसे पूछा गया है कि बेसिक स्ट्रेंथ आपका क्या होगा। सबसे पहले मैं बना लेता हूं आपका पायरोल, ठीक है। पायरोल की बात करो, अगर आपका नाइट्रोजन ये यहां पे है, नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर, ठीक है, नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर, और ये लोन पेयर क्या होते हैं, डिलॉकलाइज होते हैं, किसमें, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस, और दूसरा टर्म बोल सकते हैं एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेसिक स्ट्रेंथ की, तो बेसिक स्ट्रेंथ जनरली होती क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है आपका आपका लोन पेयर और जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, वो आसानी से फ्रीली मोड में डोनेट कर सके। लेकिन यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं आपके पायरोल के केस में, वो क्या हो रखा है, डिलोकलाइज्ड हो रखा है, एरोमेटिसिटी में जा चुका है, इसका मतलब वो बेसिक तो नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका प्रिडीन, ठीक है, प्रिडीन, यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, इसको हम बोलते हैं वीक बेस, वीक बेस, मतलब बेस तो है लेकिन वीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे जो लोन पेयर है ना, डिलोकलाइज नहीं है, वो आपके लोकलाइज्ड है। क्यों, रीजन, क्योंकि वो आपके डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्ट हो चुके हैं, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्ट हो चुके हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो लोन पे डोनेट तो कर सकता है लेकिन इतनी आसानी से नहीं। इसका मतलब बेस तो है लेकिन इतना आपका स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं। लास्ट बात कर लेते हैं, आपका क्या दे रखा है, पिप्रिडीन, पिप्रिडीन का नॉर्मल 6 मेंबर रिंग, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहां पे देखो एज कंपेयर टू पायरोल, ना तो यहां पे एरोमेटिसिटी, एज कंपेयर टू प्रिडीन, ना तो यहां पे डबल बॉन्ड के साथ कोई कनेक्टेड है, यानी कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये आपका फ्रीली मोड में क्या कर सकता है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है। लोन पेयर अगर फ्रीली मोड में डोनेट करेगा तो क्या होगा, एज सिंपल एज दैट आपका गुड बेस होगा। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले क्या हो जाएगा, थर्ड, यानी कि आपका पिप्रिडीन, पिप्रिडीन के बाद में सेकंड, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये जो है क्या नाम है इसका, प्रिडीन, और प्रिडीन के बाद में जो फर्स्ट है, फर्स्ट यानी कि आपका पायरोल। तो बेसिसिटी ऑर्डर होगा 3, 2, 1, यानी कि पिप्रिडीन, प्रिडीन एंड पायरोल। यस, ऑप्शन नंबर इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।